गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है मेहनती मीनू। मेहनत यह शब्द आपको पता है। हम कहते हैं ना, मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा होता है। यानी मेहनत करोगे तो कोई भी कार्य आसानी से पूरा कर सकते हो। तो यह मीनू भी कैसी थी? बहुत ही मेहनती थी। मेहनती मीनू। तो देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। 10 वर्षीय मीनू एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके 2 भाई व एक बहन थे। उसके पिता मजदूरी करके घर का भरण पोषण करते थे। मीनू बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। देखिए मीनू को 2 भाई थे और एक बहन थी, और उसके पिताजी मजदूरी करके घर का भरण पोषण करते थे। मीनू का स्वभाव कैसा था? वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह अक्सर अनोखे प्रश्न पूछती थी जिसका जवाब उसकी अनपढ़ माँ के पास नहीं होता था। जैसे कि देखिए मीनू, माँ हमारे बाल लंबे क्यों हैं जबकि भैया और पिताजी के छोटे हैं? इस तरह से हमेशा वह सवाल किया करती थी। तो माँ शांत स्वभाव से, बेटा हम औरतें हैं, हमें बाल लंबे ही रखने चाहिए। फिर मीनू उत्साहपूर्वक, अच्छा माँ जब हमारे घर में कोई आता है तो तुम घूंघट क्यों कर लेती हो? माँ समझाते हुए, बेटा यह हमारा पुराना रिवाज है। मीनू, लेकिन पिताजी तो घूंघट नहीं करते। माँ झुझलाते हुए, पता नहीं कैसे कैसे सवाल लेकर बैठ जाती है, जाकर पढ़ ले। मीनू, माँ मैं यह सब नहीं मानती, लड़का व लड़की दोनों समान होते हैं। वह क्या कहती है कि मैं यह सब नहीं मानती हूँ। लड़का लड़की कैसे होते हैं? समान ही होते हैं। इस तरह कई बरस बीत जाते हैं। फिर मीनू, पिताजी मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती हूँ। मीनू के पिताजी, बेटा अभी घर खरीदने के लिए जमींदार से जो कर्जा लिया है वह भी चुकाना है। मेरे बस में तुम्हें शहर भेजना नहीं है। मीनू के पिताजी ने घर बनाने के लिए जमींदार से कर्ज लिया था, तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हें शहर नहीं भेज पाऊंगा। मीनू, पिताजी मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लूंगी, बस आप मुझे शहर भेज दीजिए। वह कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना स्वयं पूरा खर्चा निकाल लूंगी। पिताजी, ठीक है बेटा जैसा चाहो। बीए पास करके मीनू अध्यापिका बन जाती है। बीए पास कर मीनू अध्यापिका बन जाती है। वह अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ाती है। मीनू को अपने पिताजी का कर्जा चुकाना है। वह जमींदार के पास जाती है। मीनू, जमींदार जी आपका कितना कर्जा है? आप मुझे ब्याज सहित लिखकर दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुकता कर दूंगी। जमींदार अजीब हंसी हंसते हुए, बेटा मीनू वो तो तेरे पिताजी का हिसाब है जिसे मैं निपटा दूंगा, तू क्यों परेशान होती है? जा तू जा और स्कूल में पढ़ा। मीनू अकड़ कर धमकी वाले स्वर में, जमींदार जी अगर तुमने मुझे लिखित रूप में कर्जे का सारा हिसाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। जमींदार डरकर, अच्छा देता हूँ, गुस्सा क्यों करती हो बेटी? इस तरह से मीनू, फिर जमींदार के कर्ज चुकाने के बाद, मैंने आपका सारा कर्ज चुका दिया है, अब मेरे माता पिता को कभी परेशान नहीं करना। जमींदार जी ठीक है। गांव का सरपंच, मीनू बेटा तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तो तुम गांव के विकास के लिए भी कुछ काम करो। मीनू, ठीक है सरपंच जी, मैं गांव की तरक्की का हर संभव प्रयास करूंगी। मीनू के प्रयास से गांव में स्कूल, अस्पताल और सफाई घर खुल गए। इस तरह से मीनू गांव की तरक्की के लिए प्रयास करती है और गांव में स्कूल, अस्पताल और सफाई घर खुल जाते हैं। एक गांव वाला, वाह मीनू बिटिया तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें तो गांव का सरपंच होना चाहिए। मीनू, नहीं काका मैं इस काबिल नहीं हूँ। सभी गांव वाले एक साथ, हाँ मीनू तुम सरपंच का चुनाव लड़ो, तुम जरूर जीतोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। मीनू क्या करती है? सरपंच का चुनाव जीत जाती है। मीनू के माता पिता को मीनू पर बहुत गर्व होता है। इस तरह से मीनू क्या है? एक बहुत ही मेहनती लड़की थी, है ना, जिसने गांव की तरक्की के लिए भी हर संभव प्रयास किया और गांव में स्कूल, अस्पताल, सफाई घर खुलवाए, और साथ ही में वह ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल कर उसने पढ़ाई पूरी की। इस तरह से थी मीनू। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, मेहनती मीनू। अब इस पाठ का अभ्यास देखिए। तो देखिए,
बोलकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीनू किस स्वभाव की लड़की थी? मीनू बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। ख, मीनू किस भेदभाव को नहीं मानना चाहती थी? मीनू लड़का और लड़की के भेदभाव को नहीं मानना चाहती थी। मीनू के पिताजी ने जमींदार से कर्जा क्यों लिया था? मीनू के पिताजी ने जमींदार से घर खरीदने के लिए कर्जा लिया था। घ, मीनू ने अध्यापिका बनकर सबसे पहले क्या किया? इसका जवाब है मीनू ने अध्यापिका बनकर सबसे पहले जमींदार का कर्ज चुकाया। यहाँ हो गए बोलकर प्रश्नों के जवाब। इन सभी प्रश्नों को याद करना है और हिंदी कॉपी में लिखना है। अब है लिखकर प्रश्नों के जवाब। मीनू के पिताजी उसे पढ़ने के लिए शहर क्यों नहीं भेज सकते थे? मीनू के पिताजी उसे पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। मीनू ने शहर जाकर पढ़ाई कैसे की? मीनू ने शहर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उस पैसे से अपनी पढ़ाई पूरी की। गांव की तरक्की के लिए मीनू ने क्या क्या काम किए? गांव की तरक्की के लिए मीनू ने गांव में स्कूल, अस्पताल, सफाई घर आदि खुलवाए। प्रस्तुत पाठ का क्या उद्देश्य है? मेहनती मीनू पाठ का उद्देश्य समाज में समानता का संचार कर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। यहाँ पर लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे हुए। ख, सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4 है कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। कोष्टक से उचित शब्द जो सही शब्द है वह छांटकर वाक्य पूरे करना है। किसने किससे कहा? किसने कहा है और किससे कहा है पूरा कीजिए। अब देखिए प्रश्न 6, वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखे। जैसे मीनू एक स्वाभिमानी लड़की थी। विशेषण क्या है? स्वाभिमानी और विशेष्य लड़की। इस तरह से प्रश्न 7, पाठ से देशज और विदेशी शब्द छांट कर आपको लिखना है और सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ मेहनती मीनू और इस पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। थैंक यू।